हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताया था। आज भी उसी के जैसे कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसको भी उसी तरीके से हम पॉइंट वाइज पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे और इसको समझेंगे ईजी वे में कि हर किसी के लिए समझना इसको बेहतर हो, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या जो भी कोई इंटरेस्ट रखते हो पॉलिटिकल साइंस को समझने में, उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन टुडे टॉपिक। एंड टुडे टॉपिक इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं संविधान क्या होता है। संविधान देश का सबसे बड़ा कानून होता है। ये बताता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार के क्या अधिकार हैं, नागरिकों के क्या अधिकार हैं और कर्तव्य हैं, और सबको न्याय और समानता कैसे मिलेगी। यानी संविधान वो सर्वोच्च नियमों की किताब है जिसे सरकार और सभी नागरिकों को मानना होता है। जैसे स्कूल चलाने के लिए कैसे नियम बनाए जाते हैं, वैसे ही देश को चलाने के लिए भी नियम बनाए जाते हैं। संविधान हमारे देश की आत्मा है। अब हम इसको पॉइंट्स में समझते हैं। संविधान क्या है? संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है। यह सरकार की संरचना, शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। अब हम इसके मुख्य विशेषताएं, की फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। पहला है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें सरकार, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और प्रशासन से जुड़े सभी नियम विस्तार से इसमें लिखे होते हैं। और सेकंड है इसमें सॉवरेन, मतलब संपूर्ण। भारत किसी दूसरे देश के नियंत्रण में नहीं है। एंड सेकंड है सोशलिस्ट, समाजवादी। सभी लोगों को समान अवसर और सामाजिक न्याय देने का प्रयास है। सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाता है। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। जनता अपने प्रतिनिधि को वोट देकर चुनता है। और फिफ्थ है रिपब्लिक, गणराज्य। देश का राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। थर्ड विशेषता है संघीय संरचना, एकात्मक पक्ष के साथ। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। संघीय संरचना एकात्मक पक्ष के साथ भारत में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें होती हैं। सामान्य समय में दोनों अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करती है, लेकिन अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हो जाता है। और फोर्थ विशेषता है संसदीय प्रणाली। भारत में संसदीय प्रणाली है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सरकार तभी तक बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन मिलता है। और फिफ्थ है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। अदालतें सरकार के दबाव के बिना निष्पक्ष निर्णय लेती है और संविधान तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। वो हम थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान एक दिन में नहीं बना, इसे बनाने में कई वर्षों की मेहनत लगी है। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि कैसे बना ये। सबसे पहले संविधान की मांग की गई। 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग की। सेकंड है संविधान का गठन। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। इसका मुख्य कार्य भारत का संविधान तैयार करना था। थर्ड है संविधान को अपनाया गया। 26 नवंबर 1946 को संविधान सभा के भारतीय संविधान को अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया। इसी कारण हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अडॉप्ट कब किया गया और इन्फोर्स कब किया गया। फोर्थ है संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इसी दिन भारत एक गणराज्य रिपब्लिक बना। इसलिए हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना क्या होती है? ये इंट्रोडक्शन है। ये बताती है कि हमारा संविधान क्यों बनाया गया और इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार के। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो बना दूंगी। अभी इसके सिर्फ हम पॉइंट्स को ही समझ लेते हैं कि कितने हमारे मौलिक अधिकार हैं।
पहला है समानता का अधिकार, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है शोषण के खिलाफ अधिकार, फोर्थ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिफ्थ है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सिक्स्थ है संवैधानिक उपचार का अधिकार। और ये जो 6 मौलिक अधिकार है, ये अधिकार हर नागरिक को स्वतंत्र और समान बनाते हैं। तो अब हम जान लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये ऐसे नियम हैं जो सरकार को बताते हैं कि देश और जनता के कल्याण के लिए कैसी नीतियाँ बनानी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं गरीबों की मदद करना, अच्छी शिक्षा देना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर बढ़ाना। लेकिन अगर सरकार इन सिद्धांतों का पालन नहीं करती है तो कोई भी नागरिक कोर्ट में जाकर इन्हें लागू नहीं करवा सकता। इन्हें ही नॉन जस्टिसेबल कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य। जैसे हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं वैसे ही कुछ कर्तव्य भी दिए हैं। इसकी डेफिनेशन समझिए। मौलिक कर्तव्य वे जिम्मेदारियां हैं जिनका पालन हर भारतीय नागरिक को करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अब हम समझते हैं संविधान का महत्व। जैसे किसी घर को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, वैसे ही पूरे देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान होता है। संविधान हमें बताता है कि सरकार कैसे काम करेगी और नागरिकों के क्या अधिकार हैं। यह कानून और व्यवस्था बनाए रखता है। अब इस पॉइंट को समझेंगे कि संविधान के अनुसार देश में कानून बनाए जाते हैं। सभी नागरिकों और सरकार को इन कानूनों का पालन करना पड़ता है। इससे देश में शांति और व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। जैसे कोई चोरी करता है तो हम उसे सज़ा नहीं दे सकते, कानून के अनुसार उसको सज़ा मिलेगी। सेकंड है ये हमारे अधिकारों की रक्षा करता है और कोई अगर हमारे अधिकार का उल्लंघन करता है तो हम अदालत की मदद ले सकते हैं और न्याय की मांग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ये विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। भारत में अलग अलग धर्म, भाषा, संस्कृति और परंपरा के लोग रहते हैं। संविधान सभी को समान अधिकार देता है और सभी का सम्मान करता है। फोर्थ पॉइंट है ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देता है। संविधान सरकार को ऐसी नीतियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है जिससे लोगों का जीवन बेहतर बने। जैसे शिक्षा को बढ़ावा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, गरीबों के लिए योजनाएं बनाना, ये सब बताता है। तो हम कह सकते हैं संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, ये हमारे राष्ट्र की नींव है। जिस तरह किसी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है, उसी तरह भारत की मजबूती उसके संविधान पर निर्भर करती है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी मैंने पूरी कोशिश की है कि काफ़ी इसको इजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आप इसको समझ सकें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए कि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप मिस ना कर पाए।